आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग में फैसला हुआ है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आकाश आनंद को पार्टी के आगे के कार्यक्रम दिए गए हैं। आकाश आनंद की बीएसपी में शानदार वापसी की खबर है। पार्टी मजबूत करने का काम करेंगे आकाश, ये मायावती ने कहा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बनाए गए हैं। आकाश आनंद, जिन्होंने पिछले ही दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी और ये कहा था कि भविष्य में मुझे फिर से मौका मिलना चाहिए, मैं आगे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्योंकि आकाश आनंद, जिनके पॉलिटिकल करियर में बड़े अप्स डाउन्स के ग्राफ रहे हैं और वो रहे हैं मायावती के बड़े फैसलों के बाद। आकाश आनंद ने पिछले ही दिनों पोस्ट करके कहा था कि मैं पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखता हूं और आगे मैं किसी तरह की कोई गलती नहीं करूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे आगे अपने साथ में जोड़ा जाए, जिम्मेदारी दी जाए और काम दिया जाए। अब उसके बाद में मायावती ने ये साफ कर दिया है कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर पार्टी में जगह पा गए हैं और बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी में आकाश आनंद को मायावती ने दी है और कहा है कि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे आकाश आनंद, ऐसा मायावती को भरोसा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आकाश आनंद। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिल्ली में बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो अब आगे के कार्यक्रम होंगे उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। आकाश आनंद की बीएसपी में बड़ी वापसी हो गई है। दिल्ली में बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। आकाश आनंद का पार्टी में फिर से आना, शानदार वापसी के साथ में आना, नेशनल कोऑर्डिनेटर के जिम्मेदारी वाले पद पर आना, ये बताता है कि आकाश आनंद अगर इस पद पर बने रहते हैं, अपना काम बखूबी करते हैं, तो आगे पार्टी में कुछ बड़ी भूमिका भी आने वाले टाइम में निभा सकते हैं। मायावती ने एक बार फिर से भरोसा किया है आकाश आनंद पर और अब बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग में फैसला किया गया है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभाएंगे। आगे जो कार्यक्रम होंगे, यानी कि आज के बाद से जो कार्यक्रम होंगे आगे के, उनमें नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद जिम्मेदारी संभालेंगे। बीएसपी धीरे धीरे जो जनाधार हो रही है, पार्टी में बड़े चेहरे भी जाते रहे हैं, ऐसे में मायावती के सामने आकाश आनंद एक बेहतर ऑप्शन भी रहे। लेकिन आकाश आनंद जो अपने पॉलिटिकल करियर में बड़े अप्स डाउन्स उन्होंने देखे हैं, मायावती के दिए गए फैसलों के बाद में पार्टी में खास पद पर बिठा देना भी और फिर वहां से हटा देना भी, ये आकाश आनंद ने अपने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े फैसलों के तौर पर ये चोट अपने पॉलिटिकल करियर पर देखी है। ऐसे में आकाश आनंद ने पिछले दिनों अपनी गलती मानते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और कहा था कि एक बार मुझे काम करने का मौका दें, आगे कोई शिकायत नहीं होगी। मायावती ने भी इस बात को ख्याल रखा और अब नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जिम्मेदारी दी। अभिषेक मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, पिछले दिनों आकाश आनंद के पोस्ट के बाद लग ही रहा था कि पार्टी में वापसी होगी, मायावती फिर से भरोसा करेंगे और आज डिक्लेयर भी कर दिया गया। रचना, ये बिल्कुल साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने बाउंस बैक के तरीके से जानी जाती हैं और राजनीति में उन्हें मिरेकल ऑफ पॉलिटिक्स का नाम दिया गया था। लेकिन ऐसे में उनके अपने परिवार की तरफ से, यानी परिवार के किसी सदस्य को पहले उत्तराधिकारी घोषित करना, भांजे अपने आकाश आनंद को, और फिर उसके बाद उसको हटा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला देखा जा रहा था। और अब दोबारा वो मौका है जब आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारियां बसपा में दी जा रही हैं, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये पहला मौका नहीं जब मायावती और आकाश आनंद इस तरह एक साथ बैठक में पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया था जब आकाश आनंद को पूरी तरह पार्टी में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था मायावती ने। और अब दोबारा वो मौका आया है जब अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं परंपरागत तौर पर अपने उत्तराधिकारी को देने की ये शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती करती फिर से नजर आ रही है। और ये दिख रहा है कि कैसे पार्टी में उनको स्टैब्लिश करने के लिए बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद का पार्टी में वापस आना पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बेहतर होगा। देखना होगा आने वाले वक्त में कैसे जिम्मेदारी निभाते हो और मायावती के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।